सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मींस सीएसआर नेट में पिछले 10 साल में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से हम उसको डिस्कस करने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ओके, तो आपको पता चल जाएगा आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। जो जनरली अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करे, जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं, वो भी प्लान कर सकता है टॉपिक, और जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा है मोर देन 3 मंथ्स, वो भी इस हिसाब से इस वीडियो को देख के अपना प्लान बना सकता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक यू कैन लीव दिस टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो चार्ट बनाए हैं, एक है 2 मार्कर क्वेश्चंस और एक है 4 मार्कर क्वेश्चंस। ओके, तो दो चार्ट बनाए। तो 2 मार्कर क्वेश्चन में क्या दिया है, जून 2011 से जून 2020 तक जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, इनके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए। मीन्स यहाँ पे टॉपिक लिखे सब आपके, और कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, बाय इनऑर्गेनिक है, पी ब्लॉक है, मीन्स आपका मेन ग्रुप है, ए ब्लॉक को मैंने अलग से रखा है, एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड्स को। देन केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पे इंक्लूड है आपका केमिकल बॉन्डिंग, विस्पर थ्योरी, एमओटी, आपका डायपोल मूवमेंट, सब उसके बारे में उस यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका आईआर, एनएमआर, ईएसआर, मॉसबेर मास, जो कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। देन आपका नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है, एसिड एंड बेस को मैंने उसके सेपरेट किया नॉन एक्वेस सॉल्वेंट से। ओके, बिकॉज नॉन एक्वेस और एसिड बेस के भी थोड़े अलग आते हैं क्वेश्चंस। ओके, देन पीरियोडिक टेबल है, जो कि बेसिक आपका आता है 11-12 का पीरियोडिक टेबल, उसके ऊपर क्वेश्चन है। देन आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल टेक्निक्स और टाइट्रेशन को मैंने साथ में रखा है, बिकॉज टाइट्रेशन एक आपका एनालिटिकल टेक्निक ही है डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक्स को रेड मार्क किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं इनके जो क्वेश्चन है ज़्यादातर, अगर 2 मार्कर में डिस्ट्रीब्यूशन देखें जून 2011 से 2020 तक, तो देखिए अगर ये 4 है और ये 5 है, ओके 4 और 5, तो जिनको मैंने रेड मार्क किया उनका वेटेज ज़्यादा, उनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और बाकी अगर ए ब्लॉक से देखिए, अगर ए ब्लॉक को भी यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूँ, ओके, बाकी के क्वेश्चन देखिए रैंडमाइज है, एक साल आ रहे एक साल नहीं आ रहे, एक साल आ रहे एक साल नहीं आ रहे, अल्टरनेट आ रहे, लेकिन जो हर बार आता है एनालिटिकल टेक्निक है। लेकिन इसका मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है, प्रॉब्लम क्या है एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में बाद में। तो 2 मार्कर में आपके जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, बाय इनऑर्गेनिक, मेन ग्रुप और ए ब्लॉक केमिस्ट्री। ओके, ए ब्लॉक को बिकॉज वो हर बार क्वेश्चन आता ही है, अगर आप देखिए 2 मार्कर में हर बार इसका क्वेश्चन आता है, कभी कभार ये मिस होता है। ओके, 5 टॉपिक आपके इसके मेन है, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हर साल में 16 है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 2017 में थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, जिसके बाद से 2 मार्कर क्वेश्चन कम हो गए, 13 क्वेश्चन आने लगे हर पार्ट से, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से। ओके, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक लिखा है, वो डी ब्लॉक क्या है कि जो एक क्वेश्चन है अलग है, यहाँ पे इनमें उसको मैंने इंक्लूड नहीं है उस क्वेश्चन को, जो जनरली डी ब्लॉक केमिस्ट्री से आया था क्वेश्चन। ओके, उसको मैंने कोऑर्डिनेशन में रखना चाहा, लेकिन वो फिट नहीं हो रहा था उस पार्ट में। ओके, इसके लिए उसको मैंने अलग से डी ब्लॉक यहाँ पे लिखा है 15+1। ओके, तो आपको यहाँ पे अगर मैं इसकी समराइज़ करूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राफ फॉर्म में समराइज़ किया है कि पिछले 19 ईयर्स के 19 पेपर को पूरा ऐड करके आप यहाँ पे मैंने इसको एवरेज किया। मतलब ऑन एन एवरेज एक पेपर में कोऑर्डिनेशन के ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं, ओएमसी के 2 मार्क के लिए 2 मार्कर सेक्शन में 2.7 या 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आपके बाय इनऑर्गेनिक में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, पी ब्लॉक के आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन रहेंगे, ए ब्लॉक के आपके ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग, वेस्पर या एमओटी थ्योरी से 1 क्वेश्चन रहेगा। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर्मेट में देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टार्टिंग के ईयर्स में क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आते, लेकिन अभी थोड़े अल्टरनेट मीन्स नॉन प्रेडिक्टेबल रहेगा, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नॉन एक्वेस सॉल्वेंट बहुत कम आता है 2 मार्कर के लिए, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। एसिड बेस भी कम आता है बहुत। पीरियोडिक टेबल अभी रिसेंटली आना चालू हो गया है, अगर आप देखिए पीरियोडिक टेबल में रिसेंटली ये क्वेश्चंस आ रहे हैं 2 मार्कर के लिए, स्टार्टिंग्स में कम थे इतने। ओके, देन यू हैव न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये कंपल्सरी, ये दो टॉपिक कंपल्सरी आते हैं हर बार, 2 मार्कर का एक क्वेश्चन रहता ही है, तो आप प्लान कर सकते हैं। तो ये आपके 5 टॉपिक है, 1 2 3 4 5, यू हैव टू दिस टॉपिक। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके ज़्यादा टाइम नहीं आया, लॉन्ग टर्म से प्रिपरेशन करें, तो आपको 5 के 5 टॉपिक आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स सी, ये 2 मार्कर का एनालिसिस था, जिसमें मेन आपके 5 टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बाय इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4 मार्कर का। 4 मार्कर में भी सेम है, आपके 5 टॉपिक आपके ज़्यादा वेटेज लेते हैं,
यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर ज़्यादा देखें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, 4 5 2 5 4 5 6 3। अगर ओएमसी का देखें, ओएमसी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। ओएमसी के अगर क्वेश्चन देखें 4 मार्कर में, ओके, कभी कभी 8 आ रहे 6 आ रहे, लेकिन वो भी फ्लक्चुएट होता है, लेकिन इसका नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। तो ओएमसी का देखिए स्लाइटली थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, कभी कभी दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम आता है। ओके, यहाँ पे भी आपके 5 टॉपिक सेम है, आपके पाँचों के पाँचों टॉपिक मेन है। उसके बाद आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर देखें स्टार्टिंग के ईयर्स में थोड़ा ज़्यादा था, अगर मैं 2015 या 16 तक देखूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे 4 मार्कर में, बाद में देखिए बहुत कम हो गए, 17 के बाद में क्वेश्चंस आना बहुत कम हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, बट डोंट नो, कभी कभी बढ़ भी सकता है, बिकॉज स्टार्टिंग के ईयर्स में 5-6 साल, स्टार्टिंग के 5 या 6 साल में क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अभी थोड़े कम हो गए, हार्डली कुछ 4 मार्कर में 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर 2 मार्कर में देखें, 2 मार्कर में अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो उसका भी वेटेज कम हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था जिसको मैंने सेपरेट रखा हुआ जो डी ब्लॉक का है। ओके, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से इसका प्रिपरेशन करना है। तो ये है इसके एवरेज क्वेश्चंस, मींस 10 साल में ऑन एन एवरेज एक पेपर में कितना क्वेश्चंस आता है, ये 10 साल का पूरा एवरेज मैंने ग्राफ फॉर्म में प्लॉट किया है। तो कोऑर्डिनेशन से ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5। सबसे ज़्यादा ओएमसी है, ओएमसी का ज़्यादा क्यों, बिकॉज ओएमसी हर साल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए उसका एवरेज ज़्यादा है। तो ओएमसी आपको दोनों ओएमसी पे ज़्यादा ध्यान देना कोऑर्डिनेशन के साथ ही। देन आपका बाय इनऑर्गेनिक है, ऑन एन एवरेज 3.3 मतलब 3 क्वेश्चन है, साथ ही साथ पी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है आपका यहाँ पे। ओके, ये आपके 5 टॉपिक है जो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। ओके, उसके बाद आपके ये वाले टॉपिक कंपलसरी आते हैं। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेटेज अभी थोड़ा कम हो गया, भले इसमें ग्राफ में आपको ऑन एन एवरेज 1 to 2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसका वेटेज अभी स्लाइटली थोड़ा कम हुआ है, क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। ओके, और ये क्वेश्चन तो कंपलसरी आते हैं, मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन इस फॉर्मेट से होते हैं। ओके, तो आप अभी डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से टॉपिक इसमें से लेफ्ट करने हैं, कौन से टॉपिक आप इसको कंपलसरी करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के 5 टॉपिक आप छोड़िए मत, भले आप इनऑर्गेनिक को इतना अगर आप वेटेज नहीं दे रहे, आपका फिजिकल होगा ऑर्गेनिक होगा, फिर भी इनऑर्गेनिक की ये अगर आप छोड़ना चाहते हो तो मेनली यू कैन स्किप पी ब्लॉक केमिस्ट्री, भले उसका वेटेज ज़्यादा, बिकॉज पी ब्लॉक का प्रॉब्लम क्या है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। कंटेंट मीन्स इसका जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी के 4 टॉपिक्स। ओके, तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। ओके, तो 4 मार्कर का था ये 2 मार्कर का ग्राफ था और ये 4 मार्कर का ग्राफ था। तो आप डिसाइड कर सकते हो कौन से टॉपिक आपको लेफ्ट करने, कौन से टॉपिक आप कंपलसरी आपको करने पड़ेंगे। ओके, तो कुछ बुक्स है, अगर आप कोऑर्डिनेशन ओएमसी के लिए देख रहे हो तो अजय कुमार की बुक आती है, ये भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपका बाय इनऑर्गेनिक में इसमें हो जाएगा। अगर आपको स्पेशली सिर्फ बाय इनऑर्गेनिक पढ़ना है डिटेल में तो ए.के. दास की बुक आती है। ओके, ये अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में है, ए.के. दास, बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ए.के. दास। ओके, ए ब्लॉक अगर आप किसी क्लास के नोट से या फिर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैं बोलूँगा केमिकल बॉन्डिंग जिसमें वेस्पर एमओटी थ्योरी है, बेसिक आपका हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आता है, वीबीटी आता है, एमओटी आता है, उसके लिए भी अजय कुमार की एक बेसिक बुक आती है, अजय कुमार की बुक आती है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक आपके बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। उसमें जनरली आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, देन आपका नॉन एक्वेस सॉल्वेंट भी है, इसमें आ जाएगा, नॉन एक्वेस सॉल्वेंट भी है, एसिड एंड बेस भी आपका इसमें आ जाएगा। तो ये टॉपिक एसिड एंड बेस, पीरियोडिक टेबल, ये सब आपका अजय कुमार में इंक्लूड हो जाएगा। 3rd बुक है, 2 बुक तो ऑलरेडी सबको पता होती है अजय कुमार की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, उसके साथ बाय इनऑर्गेनिक भी कंबाइन होती है। 3rd एक बुक है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये टॉपिक पढ़ने हैं तो आप इसको रेफर कर सकते हो। अलग से टॉप चैप्टर से इसके ऊपर, नॉन एक्वेस सॉल्वेंट के ऊपर अलग चैप्टर है, एसिड एंड बेस, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर अलग से है। आपको ए ब्लॉक नहीं मिलेगा, पी ब्लॉक नहीं मिलेगा। ए ब्लॉक आप किसी क्लास के नोट से रेफर कर सकते हो, या फिर बेसिकली आपकी डिग्री या फिर एमएससी का जो भी मटेरियल होगा लैंथेनाइड एक्टिनाइड का वो दे सकते हो, या फिर मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत टाइम पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप भी उसको रेफर कर सकते हैं। ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा यहाँ पे। ए ब्लॉक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ। अभी मेन ग्रुप का प्रॉब्लम क्या है, पी ब्लॉक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है, इसका कंटेंट ज़्यादा है, तो इसके लिए कोई बुक डायरेक्टली रिफ़र करना थोड़ा मुश्किल है। आपको सिलेक्टेड पार्ट करना पड़ेगा, लाइक बोरेन का करना पड़ेगा आपको, देन कार्बन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में आपका फॉस्फरस है,
ओके, स्पेशली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपका सल्फर वाला पार्ट, तो सेलेक्टिव एलिमेंट्स का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा इसमें। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसका एक बुक आती है AK दास। ओके, AK दास की टोटल 7 सीरीज़ की वॉल्यूम है। ओके, पार्ट 7 है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं। आपको इसमें टाइट्रेशन वाला भी पार्ट मिल जाएगा, उसमें एनालिटिकल टेक्निक्स भी थोड़ी मिल जाएंगी। एनालिटिकल टेक्निक्स में जनरली आपका थर्मल मेथड्स आते हैं। ओके, थर्मल मेथड्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थर्मल मेथड और सेपरेशन टेक्निक्स, आपकी क्रोमेटोग्राफी, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और टाइट्रेशन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर पढ़ना है आपको, आप 11-12 का भी प्रीफर कर सकते हो, और साथ ही साथ BSc का भी इसमें आ सकता है। ओके, AK दास की इसमें भी आपका स्लाइटली थोड़ा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट मिल जाएगा। अभी एग्जैक्टली याद नहीं हो कौन से पार्ट में न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, बट आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत डिटेल में पढ़ना है, IR, NMR, ESR, मॉसबेर, मास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड। ओके, जितने भी एग्जाम्पल्स है आपको इसमें AK दास की पार्ट 7 इसमें मिल जाएंगे। ओके, यू वोंट रिग्रेट दिस रीडिंग दिस बुक। ओके, आपको इसमें थोड़ा बायो इनऑर्गेनिक भी मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको आपके कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से कि कौन से इनऑर्गेनिक के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से लीव करने हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।